राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, आपने मामला तो सुना ही होगा। यूजीसी वाला कोई विरोध कर रहा है, कोई उसका पक्ष ले रहा है। जो विरोध कर रहा है उसकी वीडियो आपने बनाई और जो समर्थन कर रहे हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। इन तक भी आप बात करांगे। और आज मेरे द्वारा जो है भाई सूचना मिली कि इस तरह तक ज्ञापन सौंपण जावा है। अपना सुरेश सैनी जी हैं, ये दिखाओ भाई, दिखाओ जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या ले रहे हो? ये आज ज्ञापन दिया है यूजीसी के समर्थन में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के द्वारा। समर्थन की बात करते हैं। सरकार जो बिल लेके आई है हम उसका बिल का समर्थन करते हैं। कि मैं आपको बता दूं, अपने देश में आज भी शिक्षा के ऊपर जो अधिकार लगा ले या कुछ ही जातियों का अधिकार है, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो बिल लेके आए हैं उस बिल को मानना जाए और दूसरे लोग उसका विरोध ना करें। क्योंकि इसमें SC ST OBC का ये अच्छा एक बिल है जिससे समाज के लोगों को अच्छी भागीदारी मिलेगी। क्योंकि आप देखना, वैसे तो पूरे देश में कहते हैं कि सभी लोग हम एक ही जाति के, एक समाज के, लेकिन आज भी गांव में हमारी जातियां हैं, SC है और BC है और ST है। उनके जो शमशान घाट है ना वो भी अलग अलग है। लेकिन ये बिल जो है, ये बिल समानता के बारे में है और इसमें हमने आज ज्ञापन दिया है कि सभी जो हमारी जातियां हैं SC ST OBC, उनको जो जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त। सुरेश जी, हम बात करें जो विरोध कर रहे हैं उनकी बात आपने सुनी है। वो क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका कहना है कि इसमें हमारे ऊपर अगर कार्रवाई होगी ना तो सीधी सजाए है, किसी सुनवाई को नहीं। और जो FIR करवा होगा ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई को नहीं हो, अगर जो मुकदमा पाएगा तो। देखो, उसमें अभी कुछ संशोधन होने की संभावना है और संभवतः उसमें संशोधन हो जाएगा। लेकिन अगर आदमी सही है तो सही रहेगा। झूठा मुकदमा कोई भी लगाता है तो उस पे भी सरकार कुछ न कुछ संशोधन जरूर कर रही है, उसमें चर्चाएं चल रही है। आज किसको ज्ञापन सौंपा है? कौन कौन यहाँ पे आया था? आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग, SC ST OBC के लोग यहाँ पे आए थे और इन्होंने DC साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। मैं सत्यनारायण सैनी हूँ जी, और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो UGC जो सरकार एक्ट लेके आई थी उसके समर्थन में। क्योंकि UGC के अंदर जितनी भी सर्विसें आती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, प्रोफेसर, उनके अंदर SC BC OBC का एक भी कोई पद नहीं है। सभी में इनको वंचित रखा गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी भी सभी बिरादरियों की इसमें भागीदारी हो और इस समर्थन में आज हम आए कि इस बिल को लागू किया जाए। हमारी यही मांग है। तो जो ज्ञापन सौंपा है क्या लिखा है उसमें? किसको ज्ञापन सौंपा है? उसमें हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है गवर्नर के पास भेजने के लिए थ्रू माध्यम। तो हमने उसमें यही लिखा है कि हमारे को वंचित ना रखा जाए, जो एक्ट है उसको लागू किया जाए ताकि हमारी उसमें भागीदारी हो, हमारे भी बच्चों का उसके अंदर जो है मौका मिले सर्विस करने का, जॉब करने का, और अपने अधिकार हमें भी मिले। जी सर, जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? विरोध करें उनसे हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अब तक बहुत हो लिया, हमारी भी भागीदारी जरूरी है। अगर फिर भी इनको ऐसा लगता है कि उनके कहीं अधिकारों के ऊपर कहीं चोट लगती है तो जनसंख्या के आधार पर भागीदारी दे दो, सबकी सारी जातियां बराबर हो जाएंगी, उनका कोई विरोध नहीं होगा। तो सर, उनका कहना है कि अगर FIR होगी तो हमारी कोई सुनवाई को नहीं, हमारे बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। FIR इस मामले में जो सभी को साथ लेकर के चलेंगे तो FIR का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, सब बराबर रहेंगे। झूठी FIR करवा दें, काफी ऐसे हो। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है जी, सबको साथ लेके चले, FIR नहीं होगी। क्यों होगी जी? जब कोई गलती नहीं करेगा तो उसके खिलाफ FIR होगी क्यों? गलत करेंगे तो किसी के ऊपर भी हो सकती है। मैं सुशीला देवी सिंह, अध्यक्ष वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी और स्टेट पैट्रन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा। मैं खुले दिल से समर्थन करती हूँ इस UGC बिल का। ये बहुत ही अच्छा और नेक जो हमारे SC ST OBC के लिए सरकार लेके आई है, बहुत ही अच्छा कानून है। तो भाई जो विरोध कर रहे हैं वे नु कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा और ये जो उन्हीं बच्चों का जाएगा जो गलत संगत में या गलत प्रताड़ित करते हैं, रैगिंग करते हैं कॉलेजों में, उनके ऊपर बैन लगेगा इस कानून से।
जी बहन जी, क्या नाम है, कहाँ से? सुशीला सिंह, सेवानगर अच्छा, आप भी सुशीला सुशीला देवी? वर्मा। अच्छा, सुशीला वर्मा। हाँ जी। जी, क्या कहना है इसको लेकर? जो सरकार ने यूसीजी बिल जो लागू किया है एक बार, तो ये 15% लोगों ने इसको हटवा दिया है। तो हमें चाहते हैं इस बिल के समर्थन में है, सरकार का भी समर्थन करते हैं, जो यूसीजी बिल लागू होना चाहिए। क्या कहना है, आज जो ज्ञापन सौंपा है और जो यूसीजी बिल है, इसको आज आप किस तरह से देखते हो, क्या कहना? देखो, सरकार की जो भावना है वो अंत्योदय तक अपनी योजनाओं को, अपनी पॉलिसीज को पहुंचाने की है। इसी भावना को लेकर सरकार ने यूजीसी में बदलाव किया और बदलाव के तहत यूजीसी में ये नहीं कि किसी जाति विशेष को या किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने की मंशा से काम किया हो। सिर्फ और सिर्फ सरकार की मंशा है कि जो आज तक पिछड़े रहे हैं, जो आज तक जिनकी भागीदारी नहीं हो पाई है, उनको भी यूजीसी में भागीदारी हो। इसी के तहत यूजीसी एक्ट कानून पास किया गया। लेकिन कुछ सर्व समाज बंधुओं द्वारा या विशेष संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप इस एक्ट को बारीकी से पढ़ें। कहीं भी किसी का हक इसमें छीनने की बात नहीं रखी गई है। जो पद सृजित हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उन्हीं में से बैकवर्ड, अति पिछड़े, एससी, इन आदमियों को भी अब तक जो वंचित रहे हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये मेरा मानना है कि सरकार का सराहनीय कदम है और सर्व समाज को इसका समर्थन करना चाहिए। तो सर, आपने पढ़ा है ये बिल? मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें पढ़ाई के दौरान जो एक्ट पास किया है, कानूनविद होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। उस कानूनविद जो बनाते हैं एक्ट को, उसमें किसी स्पेशल जाति से नहीं बनाते। कानूनविद सर्व जातीय होते हैं और वही इस एक्ट को बनाते हैं सबके हितों को देखते हुए। कभी कोई भी एक्ट आज तक ना तो ऐसा बना है कि वो स्पेशल कास्ट को प्रभावित करता हो या किसी कास्ट को हक छीनने की बात रखता हो। ये भी जो एक्ट बना गया है वो कानूनविदों द्वारा बना गया है, सरकार द्वारा वहाँ पास किया गया है। तो उसमें सर्व जातीय सांसद भी होते हैं, उसमें सभापति, उप सभापति सारे कास्टों से होते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो जो भी विरोध स्पेशल किसी कास्ट के लिए होते हैं उनको वहीं पास नहीं किया जाता। अगर ये पास हुआ है तो सर्वजातीय हुआ है और आम जन के लिए जिनकी भागीदारी नहीं थी, जो पिछड़े थे, जो अब तक इससे वंचित थे, उनको इस धारा में शामिल करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। मैं कहूँ कि ये नया एक्ट नहीं है, ये बदलाव है कि उसमें अमेंडमेंट किया गया एक तरह से कि भी इनकी भी भागीदारी, पिछड़ों की भागीदारी, एससी की भागीदारी, अति पिछड़ों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो, जिसकी हमारे नेता पूर्व से बहुत मांग रखते आए। तो ये सरकार का सराहनीय कदम है। सर्व समाज से मेरी प्रार्थना है कि इसका विरोध ना करते हुए इसको बारीकी से पढ़ें और उसके बाद ही इसका विरोध करने की बात नहीं आएगी, विश्वास से कहता हूँ। सर, जो ये बिल है ये वापस हो गया तो फिर आपका क्या कदम होगा? हम जिस प्रकार से हम और हमारे नेता शुरू से मांग करते रहे हैं, हम अपना सामूहिक रूप से अपनी मांग रखते रहेंगे, शांतिप्रिय ढंग से अपने आंदोलन करते रहेंगे। और अगर मैं मानता हूं कि ऐसा कोई इसमें संदेह नहीं मिलेगा कि सरकार को इसको वापस लेना पड़े, फिर भी हम अपने उसके लिए अपने सामूहिक रूप से आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से करते रहेंगे, क्योंकि हमारी मांग है, हमारी हिस्सेदारी में होनी चाहिए। ये आज से नहीं कि जब से यूजीसी बना है तब से हमारी जो मांग रही है कि हमारी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए। हम पीछे भी आरक्षण की मांग करते रहे हैं, आगे भी हम जहां हमारे अधिकारों की बात है वहां इस मांग को रखते रहेंगे, शांतिपूर्ण से रखते रहेंगे।